आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है हरिराम जी और अग्रवाल साहब। आप सुबह यहाँ पर आए। आज हम अपनी टीम के लिए जो भी काम की बातें हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ एक बातें आज हम देख लेते हैं हमारी टीम के हिसाब से क्या क्या काम की बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी पॉलिसी हर रोज बिके। और न केवल हमारी पॉलिसी हर रोज बिके बल्कि हम जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बढ़िया सर्विस दे पाएं। और यदि हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बढ़िया सर्विस दे पाएंगे तो उसका फायदा ये रहेगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वहीं से नई पॉलिसी सेल करने में, नई पॉलिसी करने में हमें फायदा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक, रोड मैप टू एमडीआरटी थ्रू एडवांटेजेस ऑफ यूलिप। आपको लगेगा कि यार ये एमडीआरटी का टॉपिक कहाँ से उठा लिया, मेरे को तो एमडीआरटी करना है या नहीं करना है, क्योंकि पर्सनल चॉइस होती है कि भाई एमडीआरटी करें ना करें, ये पर्सनल चॉइस है और ये पर्सनल डिसीजन है। कभी कभी हमको लगता है कि यार ये कौन से जबरदस्ती, मेरा इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, क्यों मेरे को जबरदस्ती इसके अंदर घसीट रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर जबरदस्ती घसीटने वाली कोई बात नहीं है। क्यों कोई बात नहीं है? क्योंकि यदि अभी तक मान लीजिए आपका जीरो भी है, आपका एमडीआरटी के अंदर एक भी रुपया यदि नहीं भी हुआ है, तब भी आपका इसके अंदर प्रोग्रेस हो सकता है। प्रोग्रेस क्यों हो सकता है? क्योंकि नहीं पता लगता। बहुत सारे जिन भी एडवाइजर्स का एमडीआरटी होता है तो उनमें से बहुत सारे एडवाइजर्स का ऐसा भी होता है कि अ, अभी तक जीरो था या 1% 2% एमडीआरटी का उन्होंने किया था और अचानक उनका कुछ ऐसा प्रोग्रेस हुआ, कुछ अचानक ऐसी सेल हो गया जिसकी वजह से उनका एमडीआरटी हो गया। तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज यदि हम जीरो पर भी हैं तब भी हमारा एमडीआरटी हो सकता है। एमडीआरटी के लिए 10 महीने और 11 दिन जा चुके हैं, अभी भी हमारे पास 1 महीना और 17 दिन बचे हैं। डेफिनेटली हमारा एमडीआरटी हो सकता है। दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको एमडीआरटी करा सकता है, वो है आप खुद। आप खुद कैसे करा सकते हैं? सिर्फ आपको विश्वास करना है अपने आप के ऊपर। आपको सिर्फ ये मान के चलना है कि हाँ मुझे एमडीआरटी करना है, बस। ज्यादा कुछ लंबा इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। रास्ते उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो चाहता है कि मैं रास्ते पे चलूं। तो फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। रोड मैप टू एमडीआरटी थ्रू एडवांटेजेस ऑफ यूनिट लिंक। तो यूनिट लिंक प्लान हमारे पास एलआईसी के अंदर 5 तरीके के यूनिट लिंक प्लान है। इन 5 तरीके के यूनिट लिंक प्लान में इंडेक्स प्लस, सिप, न्यू एंडोमेंट प्लस, पेंशन प्लस, चार 5 तरीके के जो अभी फिलहाल हमारे पास जो यूनिट लिंक प्लान है, तो उसके द्वारा भी आप एमडीआरटी कर सकते हैं। भले ही आपको लगे कि उसके अंदर कमीशन कम है, लेकिन उसके अंदर रिटर्न्स, कभी कभी कस्टमर को लगता है कि वो वाले प्लान्स में रिटर्न ज्यादा है। कभी कभी उसमें कस्टमर को ये भी लगता है कि इसके अंदर मेरे को 5 साल के अंदर मैं विड्रॉ कर लूंगा, मेरे को एक भी रुपया सरेंडर वैल्यू का नहीं कटेगा। कभी कभी उसके अंदर ये भी लगता है कि हमारे चार्जेस उसके अंदर ट्रांसपेरेंट हैं, क्लियरली हमको पता लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल निवेश प्लस के अंदर 3.3% फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके बाद 1.3% हर साल, जो कि बाकी के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत कम है। एलआईसी का खर्चा सभी म्यूचुअल फंड के मुकाबले सबसे कम है। तो एलआईसी का चाहे वो निवेश प्लस हो, चाहे वो इंडेक्स प्लस हो, कोई भी प्लान बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन हाँ, आप जो बाकी के कन्वेंशनल प्लान्स हैं, 34 प्लान्स हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल हैं। 34 में से 9, जो जो 5 प्लान्स हैं वो हमारे पास यूनिट लिंक के हैं। और 34 में से यदि इन 5 को निकाल दें तो 29 प्लान हैं। आप भले ही उनको सेल करिए, भले ही यूलिप सेल करिए, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज सुबह के इस सेशन में हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, कौन सा ज्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। आपने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, ये जो पीडीएफ जिसके बारे में मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, इसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि व्हाट्सएप पर ऑलरेडी मैंने शेयर आपको किया हुआ है। तो डेफिनेटली आपने पढ़ लिया होगा, या तो यदि नहीं भी पढ़ा है तो आइए हम इसको यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्योंकि बातचीत करके किसी भी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रोड मैप टू एमडीआरटी। एमडीआरटी क्या है? लाख रुपए महीना कमीशन आना चाहिए। सो सबसे पहले तो हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं लाख रुपए महीना कमाने के लायक हूँ अपनी एलआईसी एजेंसी में। यदि विश्वास हो गया तो बाकी का रास्ता वस्ता वो सब तो मिल जाता है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, वो सब रास्ता मिल जाता है। दुनिया में सारे काम हो जाते हैं, सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि वो काम हो सकता है। सो आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूनिट लिंक ओवर म्यूचुअल फंड। कैश डिपॉजिट फैसिलिटी। दुनिया के अंदर कोई भी, दुनिया छोड़ो, दुनिया में तो हमें कुछ लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है, हमें इंडिया में लेना देना है, क्योंकि पॉलिसी हमको इंडियंस को देना है।
चाहे वो इंडिया के अंदर हैं या इंडिया के बाहर हैं, इंडियंस को पॉलिसी हमको देना है। कैश डिपॉजिट फैसिलिटी, फिलहाल कैश डिपॉजिट फैसिलिटी यूनिट लिंक के अंदर है। 1,99,000 रुपए प्रति पैन कार्ड प्रतिदिन आप इसके अंदर कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में 5 डिपॉजिट आप कर सकते हैं, 1,99, 1,99, 1,99, 1,99, 1,99 के, यानी कि 10 लाख से नीचे आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर मार्च तक, मार्च 2026, अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड में नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड में कैश लगाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं कर रखा, तो वो नहीं लगा पाते। एलआईसी के अंदर भी कब तक है हमको नहीं पता, किसी भी दिन बंद हो सकता है। अभी आप कैश फैसिलिटी ले लीजिए, क्योंकि आगे का हमको नहीं मालूम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेनिफिट ये क्या होता है भाई? अभी हमने तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी आज तक बेचा ही नहीं है। लेकिन जो साथी हमारे टीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेच, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, आनंदा जो जो ऑनलाइन जो फॉर्म टाइप करते हैं, ऑनलाइन जो प्रपोजल फॉर्म भरते हैं, प्रपोजल फॉर्म भरते 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 क्वेश्चन आता है पहले पन्ने पर, क्या ये पॉलिसी आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में लेना चाहते हैं? नो। लेकिन भाई जानेंगे समझेंगे तो बेच पाएंगे, कमा पाएंगे, कस्टमर का फायदा करा पाएंगे, अपना भी फायदा करा पाएंगे। यूनिट लिंक कैन बी इशूड अंडर द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। यूनिट लिंक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में हो सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम का मतलब होता है कस्टमर को ये फायदा दिलवाना। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला, नौकरी देने वाला मतलब उस व्यक्ति, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, उस व्यक्ति के अंडर में 10, 20, 50, 100, 200, हजारों, सैकड़ों एम्प्लॉइज हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी देने वाले लोगों के लिए ये स्कीम है, कंपनियों के लिए, फैक्ट्री मालिकों के लिए, सभी एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम। अलाउइंग कंपनी लेवल लेवल डिडक्शन। एम्प्लॉयर का एक सबसे बड़ा तकलीफ होता है, हो सकता है आपका नहीं है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं शायद हो सकता है छोटा एम्प्लॉयर हूं तो मेरा इतना बड़ा तकलीफ नहीं है। आप शायद हो सकता है एम्प्लॉयर नहीं है या तो छोटे एम्प्लॉयर हैं तो शायद आपका तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें तकलीफ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि ये तकलीफ दुनिया में लोगों की नहीं चल रही है। हाँ, हमको ऐसा हो सकता है, लग सकता है कि हमारी ये तकलीफ नहीं है का मतलब दुनिया में किसी को भी ये तकलीफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरों की तकलीफ को यदि आप समझेंगे, आपकी तकलीफें ऑटोमेटिकली दूर हो जाने वाली हैं। तो दूसरों की तकलीफ क्या है, एम्प्लॉयर की तकलीफ क्या है? एम्प्लॉयर की तकलीफ ये है, ढेर सारा पैसा सरकार इनकम टैक्स में ले जाती है। सरकार ने क्या रखा है? इनकम टैक्स भरो। अब इनकम टैक्स तो भरो, बहुत अच्छी बात है, भरना ही चाहिए, सभी को भरना चाहिए, किसी भी देश में रहे सभी, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल है टैक्स भरना चाहिए, सबको भरना चाहिए, पूरा टैक्स भरना चाहिए। लेकिन जो सरकार ने छूट दे रखी हैं, यदि आप उनका फायदा नहीं ले रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं और सरकार की भी बेइज्जती कर रहे हैं। तो सरकार ने जो आपको अलाउ कर रखा है आप उसको भी ले लीजिए। और कंपनी लेवल डिडक्शन, यहां पर लिखा है कंपनी लेवल डिडक्शन। ये कंपनी लेवल डिडक्शन क्या होती है? सरकार ने कहा कि आप अपना कंपनी चला रहे हैं, आप अपना दुकान चला रहे हैं, आप अपना शोरूम चला रहे हैं, आप अपना मॉल चला रहे हैं, आप अपनी बस चला रहे हैं, अपना एरोप्लेन चला रहे हैं, शिप चला रहे हैं, जो मर्जी चला रहे हैं। तो जो खर्चे हैं, अपने खर्चे आप, जितना भी पैसा आपने इकट्ठा किया कस्टमर से, जो भी कमाया आपने, उसमें से खर्चे अपने हटा लीजिए। खर्चे क्या हटा लीजिए? किराया हटा लीजिए, तनख्वाहें हटा लीजिए, आपका आने जाने का खर्चा, में कन्वेंस हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, जितने भी खर्चे हैं वो सब हटा लीजिए। एंड ये जो खर्चे हट रहे हैं, यानी कि आपका, यदि आपने टोटल मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, सामान बेच बेच कर, बेच बेच कस्टमर से 1 करोड़ रुपए का अच्छा इकट्ठा किया, आपका खर्चा था उसके अंदर 80 लाख रुपए, सामान का खर्चा था, दुनिया भर के खर्चे थे, 20 लाख रुपए बचा, 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है। और ये 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देने की बजाय कंपनी लेवल डिडक्शन, आप कस्टमर के पास गए, एम्प्लॉयर के पास गए, आपने उनको बोला, क्या बोला आपने उनको? कि भाई साहब ये जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो 20 लोग आपके पास काम करते हैं, आप इनका इंश्योरेंस पॉलिसी यदि कराएंगे तो ये जो 20 लाख के ऊपर आप टैक्स दे रहे हो, वो 20 लाख की बजाय आपको 18 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। वो कैसे? 2 लाख रुपए का प्रीमियम आप मुझे दे दो, आपके एम्प्लॉय भी खुश कि आपने उनको लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीद के दिया। नंबर वन, एम्प्लॉय खुश। नंबर टू, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। नंबर थ्री, एम्प्लॉय को लगेगा यार मेरी तो कंपनी मेरी बहुत फिक्र करती है, मेरा एलआईसी का पॉलिसी लेके उनको, उन्होंने मेरे को दे रखा है। मैं यदि गया, मेरा यदि डेथ हुआ, तो मेरे परिवार को 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, जो भी आपने जितने का भी कवर किया है, उतना रुपया मिलेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा अश्योरेंस है, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय को टिका के रखने का तरीका है। तो कंपनी लेवल डिडक्शन, बाकी का जो पहले 20 लाख का टैक्स लग रहा था, मान लीजिए 30% लग रहा था या जो भी परसेंट लग रहा था, उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। यदि 20 लाख में से आपको 30% टैक्स लग रहा था, यानी कि 6 लाख रुपए, अब आपने वो जो 2 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, उस 2 लाख पर जो 30% लगना था, यानी कि 2 लाख पर तीन दूनी छह, 60,000 रुपये लगने थे, आपको 60,000 रुपए का फायदा हो गया। ये फायदा यदि आप एम्प्लॉयर को जाकर बताएंगे तो वो आपसे एलआईसी पॉलिसी लेगा। ना केवल एक पॉलिसी लेगा बल्कि 20 पॉलिसी लेगा। ये स्कीम सिर्फ काबिल एलआईसी एडवाइजर्स के लिए है। मैं आपको काबिल समझता हूँ। अपने आसपास के सभी एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करिए। दिल्ली के अंदर लाखों एम्प्लॉयर हैं, फैक्ट्री मालिक दिल्ली के अंदर लाखों हैं। एम्प्लॉयर्स, फैक्ट्री मालिक, कंपनियां, दुकानदार, शोरूम, जाइए, जाकर बात करिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे तो शेर को भी शिकार नहीं मिलता है। जंगल का राजा होता है, उसको भी गुफा से बाहर निकलना पड़ता है, जाके शिकार करना पड़ता है, तब उसको मिलता है कुछ खाने के लिए, वरना वो भी भूखा मर जाएगा। आसानी से मिलने वाला बिजनेस इज नॉट द बेस्ट बिजनेस। 10 टाइम्स लाइफ कवर, 12% 12.5% इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी, मेल ऑर्डर ऑप्शन। मेल ऑर्डर क्या होता है भाई? हमने तो आज तक किया ही नहीं। तो क्या आज तक हमने जो किया नहीं है आगे भी नहीं करेंगे क्या? ऐसा नहीं है। आज तक नहीं किया का मतलब हमारी जीवन की जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, तरक्की है, इनकम है, सिर्फ वही चीज रोक रही है जो हमने आज तक नहीं करी है। यानी कि जिस दिन हम ये सीख लेंगे कि हमारे फायदे की चीजें कौन सी हैं, तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे करना है भाई? मेल ऑर्डर ऑप्शन सीख लो। भारी भारी शब्दों को सुन के इग्नोर करने से फायदा नहीं होने वाला आपका। शब्दों को सुनो, सीखो, समझो, डिस्कस करो, करना शुरू करो। करने से कुछ मिलता है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। जो अभी तक जानते हो वो सब करोगे तो वही सब मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। यदि जीवन में कुछ ज्यादा चाहिए, बढ़िया चाहिए, खूबसूरत चाहिए, शानदार चाहिए, कुछ तो डिफरेंट बढ़िया करना ही पड़ेगा। सो यूनिट लिंक कैन बी सोल्व थ्रू मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर क्या होता है? इंडिया के बाहर लगभग मान लीजिए 25 करोड़ इंडियंस रहते हैं। आप उनमें से कुछ लोग को जानते हैं, डेफिनेटली जानते ही होंगे। कोई दुबई में है, कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जापान में, जहां मर्जी है। आपने उनको बोला कि भाई साहब वो उधर करोड़ रुपए सैलरी ले रहे हैं, तो आप इसमें से थोड़ा बहुत सेविंग क्यों नहीं कर लेते? एलआईसी का पॉलिसी आप ले लीजिए। एलआईसी का पॉलिसी लेने के लिए आपने उनको बोला 5 लाख का प्रीमियम, 10 लाख का प्रीमियम, जो मर्जी प्रीमियम आपने उनको बोला। अभी करें कैसे? आपका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है बैठा है अमेरिका में, आप बैठे हैं दिल्ली में, करेंगे कैसे? यदि पुराने तरीकों से काम करते रहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। नए तरीके सीखेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे। कैसे होगा मेल ऑर्डर? मेल ऑर्डर ऐसे होगा कि आपको यहाँ से प्रपोजल फॉर्म उधर भेज देना है ब्रांच की तरफ से। उधर से उन्होंने भर के उसको प्रिंट करके साइन करके लोकल वहां पर विटनेस करा के, जो विटनेस का आईडी प्रूफ लगा के, यहाँ पर उसको दोबारा से ब्रांच को कुरियर कर देना है। ब्रांच के पास जैसे ही आएगा उसको मेल ऑर्डर माना जाएगा, उसको टाइप किया जाएगा, पॉलिसी नंबर लग जाएगा। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर सकते। आपका संभावित ग्राहक, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर दूसरे देश में बैठा है, यहाँ बैठे बैठे आप उसकी पॉलिसी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड करने के लिए, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आना ही पड़ेगा इंडिया में। बाहर बैठकर म्यूचुअल फंड कोई नहीं खरीद सकता। और ये सुविधा सिर्फ एलआईसी के पास है, बहुत जल्दी बंद भी हो सकती है। मेल ऑर्डर के लिए संभावित ग्राहक इस समय लगभग 25 करोड़ जो भारतीय हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं। सबको पकड़ना पड़ेगा आपको। लिस्ट निकालिए, डाटा निकालिए, जो मर्जी निकालिए, डायरेक्टरी निकालिए, सर्कल में कांटेक्ट करिए। लेकिन ये बिजनेस अवेलेबल है, अकेले आपके लिए नहीं है। एलआईसी के सभी 15 लाख एडवाइजर्स के लिए है। सभी इसको कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। जो पहले करेगा उसको मिलेगा। सो क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट के अंदर लिखकर बताइए। फीस फॉर एनआरआई क्लाइंट, म्यूचुअल फंड रिक्वायर प्री अप्रूवल केवाईसी एंड फटका कंप्लायंस। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना होता है तो बाहर का जो आदमी, जो इंडिया के बाहर रह रहा है,
तो पहले उसको अपना केवाईसी फटका करना पड़ता है। ये केवाईसी फटका क्या होता है? केवाईसी का मतलब है अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दो, परमिशन लो म्यूचुअल फंड के लिए, कि भाई मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, 10 से 12 दिन लगते हैं। पहले तो इंडिया में आओ, इंडिया के बाहर बैठे बैठे आप म्यूचुअल फंड नहीं ले सकते, इंडिया में आना ही पड़ेगा। यूनिट लिंक प्लान ले सकते हो, म्यूचुअल फंड नहीं ले सकते। जबकि यूनिट लिंक ढेर सारे मामलों में म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेटर है। 10 से 12 दिन केवाईसी फटका कराने में लग जाते हैं लोगों को, एक एक महीना, दो दो महीना लग जाते हैं। एनआरआई एक तो छुट्टी लेकर आते हैं, थोड़े दिन के लिए आते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। बेचारे जब तक वो फटका कंप्लायंस केवाईसी ये सब म्यूचुअल फंड का झमेला झेलते हैं, तब तक तो उनका जाने का टाइम हो जाता है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। क्या करें, जाना पड़ता है उनको, बिना इन्वेस्टमेंट किए जाना पड़ता है। और ऐसे लगातार हजारों एनआरआई के साथ हो रहा है। आपको और मुझे उनके बारे में भले ही पता ना हो, लेकिन बहुत सारे एनआरआई हैं जिनको ये तकलीफ आ रहा है, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। आप यदि उनको जाकर बताएं कि सर यूनिट लिंक में लगा लो, नहीं हो रहा म्यूचुअल फंड छोड़ो, जो नहीं होता उसको छोड़ो, जो हो रहा है उसको कर लो ना। तो यदि आपने उनको ये करने के लिए बोला यूनिट लिंक में, आंख बंद करके खटाखट आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए दे देंगे। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढने का पैसा मिलता है, ढूंढना तो पड़ेगा। टैक्स फ्री मेच्योरिटी, यूनिट लिंक में टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलती है, सेक्शन 1010D में 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले लो। 2.5 लाख रुपए तक का सालाना प्रीमियम आप इसमें डाल सकते हो। टैक्स फ्री मेच्योरिटी, हर साल 2.5 लाख का प्रीमियम डालो, टैक्स फ्री मेच्योरिटी लो। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, ये एलआईसी में मिलता है, यूनिट लिंक के अंदर मिलता है। एलआईसी की जितनी भी पॉलिसी है सब में मिलता है, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है? कि शादीशुदा महिला, एक फॉर्म होता है उसका, एमडब्ल्यूपी का, फॉर्म भर के वो पॉलिसी एमडब्ल्यूपी महिला के नाम आपने कर दिया, उस पॉलिसी को कोर्ट भी नहीं छूट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टच कर सकता है, कोई भी कोर्ट उसको टच नहीं कर सकता है। वो पैसा उस महिला का है, उस महिला के अलावा कोई भी उस पैसे को नहीं ले सकता है। यूनिट लिंक में ये सुविधा है, एलआईसी की सभी पॉलिसीज में ये सुविधा है, म्यूचुअल फंड में नहीं है। मार्केट टाइमिंग एडवांटेज, यूनिट लिंक अलाउ फ्लेक्सिबल एंट्री विथ 30 डे डिपॉजिट होल्डिंग पीरियड, यूजफुल व्हेन वेटिंग फॉर फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। आप यूनिट लिंक के अंदर अपना डिसाइड कर सकते हैं कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। क्रेडिट कार्ड परचेज, यूनिट लिंक आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, 2 से लेकर 4% तक आपको कैशबैक मिलता है अलग अलग क्रेडिट कार्ड में। 44 दिन तक का पेमेंट का ग्रेस पीरियड लेता है। आज आपने 13 नवंबर को यूनिट लिंक पॉलिसी खरीदा, या कोई भी एलआईसी पॉलिसी खरीदा, आपको पेमेंट आज 13 नवंबर को करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का मतलब है वो जो पैसा आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को चुकाना है, 44 दिन मिलेंगे आपको, लगभग 1.5 महीना मिलेगा आपको। म्यूचुअल फंड वाले नहीं करते ऐसा, वो नहीं करते आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाओ, लाखों क्रेडिट कार्ड हैं, ढेरों क्रेडिट कार्ड हैं। क्रेडिट कार्ड वाले सभी लोगों के पास पहुंचो, उनको बताओ वैसे भी ऐसा चल रहा है। फ्री स्विचिंग बिटवीन फंड्स, यूनिट लिंक के जो इन्वेस्टर हैं, इक्विटी फंड में लगाओ, डेट में, बैलेंस फंड में, बॉन्ड फंड में, जिस मर्जी फंड में लगाओ, ना तो उस पर कोई इनकम टैक्स लगेगा, ना तो कोई एग्जिट लोड लगेगा। आप म्यूचुअल फंड में करके दिखा दो, एक तो आपको इनकम टैक्स भी लगेगा, एक आपको एग्जिट लोड, पैसा निकालने का चार्ज लगता है। यूनिट लिंक में कोई चार्ज नहीं लगता, जीरो। इसलिए 12.5% का वो जो आपका टैक्स बच रहा है, बॉन्ड फंड में 33%, वो म्यूचुअल फंड में लगता है, एलआईसी में नहीं लगता है। टैक्स एफिशिएंसी, ऑल यूलिप फंड इन्वेस्टमेंट अगर टैक्स फ्री, यूनिट लिंक में टैक्स फ्री इनकम लो ना भाई, या तो फिर 12.5% टैक्स। म्यूचुअल फंड में बहुत भारी टैक्स है। कॉन्फिडेंशियल कमीशन स्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन होता है वो एनएसडीएल की साइट पे दिखता है। यूनिट लिंक में एजेंट कमीशन इतना ज्यादा पब्लिकली दिखाया नहीं जाता, लेकिन यदि आप नहीं बेचोगे, आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। रिडेम्पशन फ्लेक्सिबिलिटी, म्यूचुअल फंड के अंदर रिडेम्पशन प्रोसीड ऑफ ए माइनर इन्वेस्टमेंट, बच्चे का पॉलिसी आपने ले लिया, बच्चे के नाम से म्यूचुअल फंड आपने ले लिया, और बच्चा जब तक 18 साल का होएगा उसके पहले यदि आपने पैसा निकाल लिया तो पूरा का पूरा पैसा बच्चे के अकाउंट में जाएगा। यूनिट लिंक में ऐसा नहीं है, चाहे पापा ले, चाहे मम्मी ले, चाहे दादा ले, चाहे दादी ले, चाहे नाना ले, चाहे नानी ले, वो सारा पैसा प्रपोजर के अकाउंट में जाता है। बहुत बड़ा फायदा है।
बच्चे के नाम से आपने लिया, लेकिन बीच में आपको पैसे का जरूरत पड़ गया तो वही पैसा आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में नहीं होता ऐसा। म्यूचुअल फंड के नाम पर कस्टमर के पास जब जाते हैं, कस्टमर बोलता है म्यूचुअल फंड में लेना, 90% एजेंट्स की तो, एलआईसी एजेंट्स की तो हवा निकल जाती है, घबरा जाते हैं, हार्ट अटैक आने लगता है उनको, परेशान होके दुखी होके वापस आ जाते हैं। आप ऐसे मत बनिए। नॉलेज का कोई सानी नहीं है। सीखने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं। इग्नोरेंट लोग, अज्ञानी लोग हमेशा सफर करते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट प्रपोजल बेनिफिट, ग्रैंड पेरेंट कैन प्रपोज यूनिट लिंक ऑन द लाइफ ऑफ माइनर ग्रैंड चाइल्ड। अच्छा पैदा हुआ, दादा दादी कहते हैं इसके नाम पे हमको कुछ पैसे देने हैं, ले लो यूनिट लिंक प्लान में या तो किसी भी एलआईसी प्लान में। सरेंडर वैल्यू टैक्स फ्री ग्रैंड पेरेंट अकाउंट। यदि उसको बीच में सरेंडर किया, 18 साल का बच्चा हुआ, उसके पहले उसको सरेंडर किया, तो दादा दादी नाना नानी जिसने भी पैसा दिया है उनके अकाउंट में पैसा आएगा, यदि आपने पहले उसको निकाला तो। म्यूचुअल फंड में नहीं होता ऐसा। सिंगल प्रीमियम यूलिप एडवांटेज, कमीशन, आप देखो सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक, कमीशन 2%, प्राइस आ गए 1 से 2%, क्रेडिट कार्ड में 2 से 4% कैशबैक आ गया, गारंटीड एडिशन आ गया आपको 3%, 8 से 11% अपफ्रंट, 9%। म्यूचुअल फंड में नहीं होता ये सब। अपने नाम से कम ले लो, अपने परिवार के नाम से कम ले लो। यूनिट लिंक में जितना बेनिफिट है ना तो प्रॉपर्टी में है, ना तो सोने में है, ना चांदी में है, ना कमेटी में है, ना तो शेयर मार्केट में ना है, ना एफएनओ में है, ना और किसी चीज में है। ले लो इसे। इसका बहुत जबरदस्त फायदा है। इसको आपको लेना ही चाहिए। इसके बिना आपका गुजारा नहीं चलने वाला है। म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप। म्यूचुअल फंड और यूलिप के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा समझ लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यूनिट लिंक के जो ग्रोथ फंड होते हैं उनको हाइब्रिड फंड से कंपेयर किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के नाम से बहुत सारे फंड चल रहे हैं, और यूनिट लिंक के जो ग्रोथ फंड है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ही है। हाइब्रिड किसको बोलते हैं? हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब उसमें डेट भी है, उसमें इक्विटी भी है। एक्सपेंस है। आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो आप चैट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, या तो फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख के पूछ लीजिए, या तो आप अपना माइक ऑन करके अभी जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? एवरेज एक्सपेंस रेशियो 2.06% होता है, हर साल लगता, रोज लगता है, हर साल नहीं लगता, रोज लगता है। रोज आपका पैसा काटते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रोज जाना आपका पैसा काटा जाता है। 5 साल में 10%, 10 साल में 20%, 15 साल में 22%। 5 लाख रुपए आज आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, 10 साल में आपका 1,61,000 वो चार्जेस में ही चला जाएगा। कौन सी दुनिया में हो भाई साहब? ये बेचारे अज्ञानी कस्टमर बेचारे आंख बंद करके धड़ाधड़ म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट देख के पैसे लगाने में लगे पड़े हैं, और आपको नॉलेज नहीं है, इस वजह से आप देख रहे हो नहीं म्यूचुअल फंड तो अच्छा है। अरे भाई म्यूचुअल फंड किस तरीके से बेवकूफ बना रहा है आपको, देख तो लो कम से कम, समझ तो लो कम से कम। देखो आगे यूनिट लिंक के अंदर क्या हो रहा है। अलोकेशन चार्ज 3.3% वन टाइम, एक ही बार लगता है। मोर्टेलिटी चार्ज, इंश्योरेंस कवर का जो पैसा आपसे लिया, भले ही 1.25 गुना लिया, भले ही 10 गुना लिया, मेच्योरिटी होने पे सारा का सारा वापस कर देते हैं आपको। फंड मैनेजमेंट चार्ज सिर्फ 1.3% है। आप वहां पर देखो, एवरेज एक्सपेंस रेशियो 2.06% ले रहे हैं आपसे। 5 साल के अंदर यूनिट लिंक में सिर्फ 10%, 10.05%। यूनिट लिंक में भी 10%, लगभग बराबर है। लेकिन 10 साल में देखो, 10 साल के अंदर यूनिट लिंक आपसे लेता है 16.5%, म्यूचुअल फंड आपसे लेता है 20%। म्यूचुअल फंड बहुत महंगा पड़ता है। जाके बताओ तो सही, जो म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उन सभी लोगों को पता ही नहीं है, उनको पता नहीं है, इस वजह से बेचारे भारी भारी चार्जेस चुकाते रहते हैं। 15 साल में म्यूचुअल फंड 27.5% आपका पैसा काट लेता है। 15 साल में एलआईसी सिर्फ 23.55% लेती है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, म्यूचुअल फंड के मुकाबले 4% कम है। 5 लाख रुपए यदि आपने निवेश प्लस में डाले तो आपका 1,24,000 रुपए चार्जेस में जाते हैं 10 साल के अंदर। 5 लाख रुपए यदि म्यूचुअल फंड में डाले, 1,61,000 रुपए चार्जेस में जाते हैं। कैसे जाते हैं? कितने फालतू तकरीबन 40,000 रुपए फालतू। म्यूचुअल फंड तो बहुत पैसे ले रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप खुद भी लगाते हो, आप पब्लिक भी जो है बोलती है म्यूचुअल फंड, आप डर के मारे भाग के आ जाते हो। ऐसे नहीं होएगा भाई, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो?
यूनिट लिंक कॉस्ट एफिशिएंट इन द लॉन्ग टर्म, बहुत फायदेमंद चीजें हैं। रिटर्न कंपैरिजन, ड्यूरेशन वन, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एवरेज रिटर्न 1 साल में 5% रिटर्न आती है, यूनिट लिंक निवेश प्लस की 8% आती है। 3 साल में म्यूचुअल फंड 14%, 5 साल में 17%, म्यूचुअल फंड LIC 15%, लगभग बराबर है। यूनिट लिंक प्रोवाइड कंसिस्टेंट एंड कंपिटिटिव रिटर्न अलॉन्ग विद इंश्योरेंस कवर एंड टैक्स बेनिफिट। इंश्योरेंस कवर आपको LIC में एक्स्ट्रा मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। बेधड़क, बिना फिक्र करे यूनिट लिंक बेचिए, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वन पॉलिसी थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट, एक पॉलिसी कम से कम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की करके देखिए तो सही, बात तो करिए कम से कम। वन पॉलिसी टू NRI क्लाइंट, कम से कम कोशिश तो करिए। डेमोन्स्ट्रेट यूनिट लिंक बेनिफिट इन एवरी क्लाइंट मीटिंग, यूनिट लिंक के फायदे बताइए, बाकी प्लान भी सीख लीजिए, यूनिट लिंक भी सीख लीजिए, कोशिश करिए। जो आज तक आपको आता है वही सब बेचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी जैसे आज तक चलती आई है। यदि आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, इनकम चाहिए तो कुछ तो बेटर करना पड़ेगा। Unit Link today offer a perfect blend of protection, performance, and tax efficiency, giving agents a powerful tool to achieve MDRT level success while providing clients unmatched long-term value. So, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा। मुझे तो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन लगा बताने में। आप यदि कुछ इसके बारे में बोलना चाहें तो आप अपना माइक को ऑन कर लीजिए और बोल लीजिए। यदि आप कुछ कहना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स अभी चल रहे हैं बहुत ही शानदार, एक से एक शानदार कॉम्पिटिशन्स आपके लिए अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, आप उनका फायदा ले सकते हैं। हमारे जो टीम के जो साथी हैं उन सभी को जाना है गोवा, उन सभी को ये वाले कॉम्पिटिशन जीतने हैं, उन सभी को ये वाले प्राइजेस जीतने हैं। कौन कौन से प्राइजेस जीतने हैं इसके अंदर आपको दिखा रखा है, बता रखा है, क्या बता रखा है, दिखा रखा है। इसमें बता रखा है कि क्या बता रखा है, गोवा चलिए, गोवा चलने पे एजुकेशनल सेमिनार गोवा, एक पॉलिसी को गोवा कैप मिलेगा, कॉफी मग मिलेगा, सिंगल बेड ब्लैंकेट मिलेगा, डबल बेड ब्लैंकेट मिलेगा, गोवा का टूर मिलेगा, मॉन्ट बोल्ड का बैकपैक मिलेगा, और कितनी ढेर चीजें मिल रही हैं भाई। महाराजा डबल, हमारी टीम से राजेंद्र कुमार जी क्वालिफाई कर चुके हैं विद वाइफ गोवा, आप भी क्वालिफाई करिए। फॉर्मी का वो शोल्डर बैग मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बीमा लक्ष्मी के ऊपर है, स्काईलाइन स्टीम इनहेलर मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, 11,000 रुपए का सॉफ्ट स्लाइड रोलिंग कैरी केबिन बैग है, प्रेस्टीज का ब्रेकफास्ट सेट है। डेफिनेटली आप इसको क्वालिफाई कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप इसको क्वालिफाई करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का प्रोग्राम कैसा रहा, यदि आप माइक ऑन करके बताना चाहें तो बताइए, या तो फिर यदि आप जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आज की जो रिकॉर्डिंग है जब आपके पास पहुंचेगी, यदि आप उसमें कमेंट्स में लिख के बताना चाहें या तो मुझे पर्सनली बताना चाहें तो बताइए जरूर। इसी के साथ आज सुबह आप आज के जूम मीटिंग में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल दोबारा से हाजिर होइए 9:40 पे, कल सुबह दोबारा से हम लोग मिलेंगे। आज आपको क्या क्या फायदा हुआ इसके बारे में जरूर बताइए, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ बेचने के आइडियाज मिले कि नहीं मिले, ये सारी बातें जरूर बताइए। और कल सुबह और ज्यादा पावरफुल, आज से और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा बढ़िया, और ज्यादा शानदार टॉपिक्स लेके हम कल सुबह 9:40 पे फिर से एक बारी मुलाकात करेंगे। जरूर आइएगा, डेफिनेटली। और जब ये वीडियो, अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो आपके व्हाट्सएप में आपके पास आ भी जाएगा, या तो आप यूट्यूब पर भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आज का दिन शानदार बढ़िया तरीके से गुजारिए, और खूब ढेर सारे पैसे कमाइए। बाय बाय, सी।